तो मैं नेहा कुमारी आप लोग के समझ लेकर आई हूँ बिहार की ज्योग्राफी, तो केबीसी नैनो से। तो आज हम अभी पढ़ेंगे अफवाह तंत्र एवं सिंचाई। अफवाह तंत्र किसी भी स्थान की अफवाह प्रणाली वहाँ के ऊंचाबच तथा भूमि की ढाल पर निर्भर करती है। बिहार के अफवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ जो धरातलीय बनावट के अनुसार प्रवाहित होती है। बिहार में विद्यमान अफवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः नदियों, झीलों, आर्द्रभूमि, जलप्रपात तथा विभिन्न गर्म जलकुंड को शामिल किया जाता है। इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत विभिन्न नदियों से निकाली गई नदियों तथा नलकूपों, तालाब एवं कुओं के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में सिंचाई की जाती है। बिहार में प्रवाहित होने वाली 3 नदियां घाघरा, गंडक तथा कर्मनाशा बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। बिहार की नदियों का अफवाह तंत्र मुख्यतः जालीनुमा तथा वृक्षाकार प्रकार की है, जो यहाँ के स्थलाकृतियों के प्रकार एवं संरचना के कारण है। यहाँ की नदियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हो जाएगा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा हो जाएगा पठार से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ये वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत से निकलती है और उत्तरी मैदान में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अंतर्गत गंगा, घाघरा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बगान, कोसी, महानंदा इत्यादि नदियां सम्मिलित है। हिमालय से निकलने वाली नदियां बरसात के समय न केवल बाढ़ उत्पन्न करती है बल्कि काप्स एवं सिल्ट का भी जमाव करती है। ये नदियां मार्ग परिवर्तन भी करती है। गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जो लगभग बिहार प्रांत के मध्य भाग में से प्रवाहित होती है। बिहार में गंगा नदी का अफवाह प्रतिरूप वृक्षाकार है। यह बिहार में बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान पर प्रवेश करती है तथा सारण व भोजपुर के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525, इसको 25-25 से भी याद करते हैं, 25-25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर, जबकि बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। गंगा में इसके बाएं अर्थात उत्तरी ओर से घाघरा, जिसको हम सरयुग भी कहते हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला बगान तथा महानंदा आकर मिलती है, जबकि दाईं ओर अर्थात दक्षिणी ओर से सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, हरोहर, क्यूल एवं फल्गु आदि नदियां आकर मिलती है। गंगा नदी का बिहार में ढाल बहुत कम है, इसलिए वर्षा के दिनों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न करता है। गंगा नदी बिहार एवं झारखंड के साहेबगंज जिले के साथ सीमा बनाते हुए बंगाल के में प्रवेश करती है। बिहार के 9 प्रमंडलों में से सिर्फ मगध एवं कोसी प्रमंडल में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती, बाकी मतलब 7 प्रमंडल में होता है। बिहार में गंगा नदी बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि कुल 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन 12 जिला है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन है जो गंगा में मिलती है? सरयुग है, सरयुग जिसको हम घाघरा भी बोलते हैं, सरयुग भी बोलते हैं, जो दोनों बोलते हैं। बिहार में इसको बेसिकली घाघरा बोलते हैं, यूपी साइड इसको सरयुग बोलते हैं। ये मिलती कहाँ? छपरा के निकट, सोनपुर, ये दिगवारा के निकट, फल्गु, उरैन, मुंगेर के निकट, कोसी, कुर्सेला के निकट, महानंदा, मनिहारी के निकट, पुनपुन, फतुआ, पटना के निकट, गंडक पहलेजा के निकट, कर्मनाशा चौसा के निकट, कमला कढ़ा गोला के निकट, बूढ़ी गंडक मुंगेर के निकट, बागमती मुंगेर के निकट और क्यूल सूर्य गढ़ा के निकट। घाघरा जिसको हम सरयुग भी कहते हैं, यह नदी गुरला मंधोता चोटी के पास, कहाँ? गुरला मंधोता चोटी के पास, मापचो चुंग हिमनद, कहाँ? क्या कौन सा हिमनद? मापचो चुंग
हिमनद नेपाल से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है। इसके पश्चात इसका नाम घाघरा हो जाता है। तीव्र प्रवाह के कारण इस नदी को घाघरा या गण गढ़ घ- घाघरा या घग्गड़ कहा जाता है। बिहार में सारण जिले में छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तरी बिहार में इसे लखनदेई तथा दक्षिण मैदानी भाग में पहुंचकर पश्चिम की ओर करनाली तथा पूर्व की ओर शिखा कहलाती है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर। इसका बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 2995 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी के अन्य नाम देविका एवं रामप्रिया है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में इसे शारदा के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी नेपाल स्थित अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट और कुतांग के मध्य से निकलती है। यह मुख्यतः 7 धाराओं से निर्मित है। यह सप्तगंडकी, काली गंडकी, नारायणी, शालिग्रामी, सदानीरा आदि नामों से भी जानी जाती है। पूरे वर्ष जल से भरी होने के कारण इसे सदानीरा कहा जाता है। नेपाल में इसे सप्तगंडकी कहा जाता है। यह पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान पर बिहार में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर तथा बिहार में 260 किलोमीटर है। गंडक नदी बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली से प्रवाहित होती हुई सोनपुर, सारण व हाजीपुर, वैशाली की सीमा बनाते हुए गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करते हुए प्रवाहित होती है। इस नदी का कुल जल प्रवण क्षेत्र 40,553 वर्ग किलोमीटर तथा बिहार में 4,188 वर्ग किलोमीटर है। इसकी बाईं ओर से वाबसा, हरहा और दाईं ओर से काकरा नदी मिलती है। नदियों के तट पर बसे बिहार के प्रमुख शहर क्या है? गंगा, पटना, बक्सर। गंगा के किनारे बसा प्रमुख शहर है पटना, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर। सरयू के तट पे है छपरा। सरयू बिहार में छपरा। भागलपुर के तट पे है, सॉरी फल्गु के तट पे है गया। बागमती के तट पे है दरभंगा। पुनपुन के तट पे है फतुहा। बूढ़ी गंडक के तट पे समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, बेतिया। सोन नदी के तट पे डेहरी ऑन सोन, किऊल, लखीसराय, किऊल, गंडक, हाजीपुर, सोनपुर, गर्धा, जहानाबाद। बूढ़ी गंडक, इस नदी का उद्गम सोमेश्वर श्रेणी के बिशमपुर के पास चैतरवा चौर के पास से हुआ है, जो गंडक नदी के समानांतर उसके पूर्व में प्रवाहित होती है। यह उत्तरी बिहार की सबसे तेज धारा वाली नदी है। यह पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया से प्रवाहित होती हुई जमालपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक ऊपरी भाग में सिकराना के नाम से जानी जाती है तथा यह मोतिहारी के निकट धनौती नदी के धारा से मिलने के पश्चात बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर तथा जल प्रवहन क्षेत्र 9,601 वर्ग किलोमीटर तथा फसली क्षेत्र 7,600 वर्ग किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक नदी में बिट्ठू, सलाखों, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील, परित्यक्त नलिकाओं व विसर्प निशान व निर्माण करने के साथ साथ चौड़ी में सीमित संकीर्ण नलिकाओं के रूप से प्रवाहित होती है, जो इसकी विशेषता है। इसके प्रमुख सहायक नदी बागमती है, जबकि अन्य सहायक नदियों में डंडा, हरहा, पंडई, मशान, बाणगंगा, कोहरा, बालोर, सिकटा, धनुती, तिऊर, तिलाबे आदि शामिल है। बागमती नदी, यह बिहार के चिरस्थायी नदी है। बागमती जो है इस बिहार की चिरस्थायी नदी है, जो नेपाल में महाभारत पर्वत श्रेणी से के
विपुरी से निकलती है तथा सीतामढ़ी जिले के सोखतिया गांव के पास बिहार में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 589 किलोमीटर तथा बिहार में लंबाई 394 किलोमीटर है। यह बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले में प्रवाहित होती हुई देवापुर के निकट पूर्वी चंपारण लाल लाल बकेया नदी से मिलती है। इसी नदी के किनारे नेपाल का काठमांडू शहर और प्रसिद्ध पशुपति मंदिर अवस्थित है। कोसी परियोजना के अंतर्गत इस नदी पर पुल एवं बांध बनाकर नियंत्रित किया गया है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में बकेया नदी, लखनदेई, चकनाहा, जमुने, सिपरीधार, छोटी बागमती, कमला नदी आदि शामिल है। 360 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात बूढ़ी गंडक नदी में मिल जाती है। इसके पूर्व यह कमला व उसके बाद कोसी नदी में मिल जाती है। कमला बगान। इस नदी का उद्गम नेपाल के सिंधोली गढ़ी के निकट महाभारत श्रेणी से होता है। यह बिहार के मधुबनी के जयनगर में प्रवेश करती है। यह बिहार सरकार द्वारा कमला बैराज का निर्माण किया गया है। जहां बिहार सरकार द्वारा कमला बैराज का निर्माण किया गया है, इसकी एक प्रमुख धारा खगड़िया में बागमती से मिलती है, जबकि एक धारा कोसी नदी से मिलती है। पिपरा घाट में बलान नदी मिलती है, जिस कारण नाम कमला बगान है। इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर जबकि बिहार में 120 किलोमीटर। कुल जल प्रवण क्षेत्र 7,232 वर्ग किलोमीटर, बिहार में 4,488 वर्ग किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सोनी, ठोरी, भूतहिया, बलान, मैगावती, त्रिशूला शामिल है। कोसी नदी। यह काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई धाम से निकलती है और कंचनजंगा को पार करती हुई चतरा के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इस नदी का मूल नाम सप्तकोशिया है, क्योंकि यह हिमालय से निकलने वाली 7 धाराओं इंद्रावती, सुनकोसी, ताम्रकोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तामूर कोसी से मिलकर बनती है। बार बार मार्ग परिवर्तन करने के कारण उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इस कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया में प्रवाहित होती है तथा कुर्सेला के निकट गंगा से मिलने के पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर, बिहार में 260 किलोमीटर तथा बिहार में जल प्रवण क्षेत्र 11,410 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बागमती, कमला, भूतई, बलान, त्रिजुआ, फैरैनी धार तथा धीमामा धार। महानंदा नदी। यह बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी है, जो बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य कई स्थानों पर सीमा का निर्धारण भी करती है। यह नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलती है तथा बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिले से प्रवाहित होती हुई मनिहारी के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है। बिहार में जल अपवाह क्षेत्र 7,957 वर्ग किलोमीटर है। पठार से निकलने वाली नदियां पठारी भाग से निकलकर नदियां गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसके अंतर्गत कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, संकरी, पजाने, मान, काव, मोरहर, हरोहर, चानन, उत्तरी कोयल, अजय, क्यूल, घोंघा, मुहाने, बुढ़वा इत्यादि नदियों तथा कई छोटी छोटी नदियां हैं। छोटा नागपुर पठार से आने वाली नदियों में बालू का अंश अधिक रहता है। हजारीबाग के पठारी भाग से निकलने वाली फल्गु नदी गया में विशाल रूप धारण कर लेती है। वर्षा ऋतु में छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों में भारी मात्रा में जल प्रवाहित होता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में यह तो पूरी तरह सूख जाती है या नाल के सदृश प्रतीत होती है। ये नदियां बिहार में जल विद्युत का स्रोत होती है। सोन नदी। यह हिरण्यवाह तथा सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश स्थित अमरकंटक चोटी से हुआ है। यह अभिकेंद्रीय का उदाहरण है, जहां नर्मदा एवं महानदी भी निकलती है।
यह भ्रांस घाटी से प्रवाहित होती है तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड से होते हुए रोहतास से बिहार में प्रवेश करती तथा बिहार तथा झारखंड का सीमा निर्धारण करते हुए मनेर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर जबकि बिहार में 202 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 15,820 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी गोपद, रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल। इस नदी पर 1973 से 74 में सॉरी 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 इस नदी पर 1973 से 74 में इंद्रपुरी बाजार डेहरी 1973 से 74 में इंद्रपुरी बराज डेहरी में बांध का निर्माण किया गया। 1862 में निर्मित भारत का सबसे लंबा रेल पुल कोइलवर के पास बनाया गया जिसका नाम अब्दुल बारी पुल है। कोइलवर पुल के समानांतर 500 मीटर की दूरी पर दिसंबर 2020 में 1500 मीटर लंबे सड़क पुल का निर्माण किया गया। इस पुल का नाम बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर रखा गया। फल्गु नदी यह दक्षिण बिहार के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है जिसका उद्गम छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर पठार, हजारीबाग से होता है। इसकी मुख्य धारा निरंजना या लीलांजन कहलाती है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया के निकट मोहने नदी के मिलने के पश्चात फल्गु के नाम से जानी जाती है। गया में इसी नदी के किनारे पिंडदान किया जाता है। यह नदी अत्यंत सलीला या लीलाजन के नाम से जानी जाती है। जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी के पास या दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है तथा आगे चलकर अनेक शाखाओं भूतिया, कररुआ, लोकायन, महतवाइन में विभक्त हो जाती है। 235 किलोमीटर सफर करने के बाद गंगा नदी के टाल क्षेत्र मोकामा में गंगा में मिल जाती है। यह एक मौसमी या मानसूनी नदी है। पुनपुन नदी यह एक मौसमी नदी है जिसका उद्गम छोटानागपुर पठार, पलामू के चोरहा पहाड़ी से होता है। यह बिहार के औरंगाबाद में प्रवेश करती है। इसका अन्य नाम बमागधी और कीकट है जो औरंगाबाद, अरवल और पटना में गंगा नदी के समानांतर प्रवाहित होती हुई फतुआ के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी दरधा, मादर, बिलाओ, रामरेखा, आद्री, धोखा, मोरहर, यमुना आदि है। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर तथा बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 7,747 वर्ग किलोमीटर है। अजय नदी यह नदी चकाई जमुई की पहाड़ी से 5 किलोमीटर दक्षिण बटवाड़ से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। इसे जजियावती या अजयमती के नाम से भी जाना जाता है। अजय नदी झारखंड के देवघर जिले में प्रवेश कर पूर्व व दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी कर्मनाशा का अर्थ कर्म का नाश करने वाला है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह अपवित्र नदी है। यह सारोदा कैमूर में विंध्याचल की पहाड़ी से निकलकर चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। गंडक और घाघरा के बाद यह तीसरी नदी है। गंडक और घाघरा के बाद यह तीसरी नदी है जो बिहार व उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। बिहार में जिस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है, बिहार में इस नदी को अपवित्र और अशुभ माना जाता है। चानन नदी इसका शुद्ध नाम पंचाने या पंचानन है जो अपभ्रंशित होकर चानन हो गया है। यह 5 धाराओं से मिलकर बनी है जिसमें
पैमार, तिलैया, धरांजे, महाने आदि प्रमुख है। इसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार से हुई है, जो राजगीर पहाड़ी के अवरोधक होने के कारण नालंदा के गिरियक के पास एक होकर आगे प्रवाहित होती है। क्यूल नदी, इसकी उत्पत्ति हजारीबाग के पठार से हुई है। बिहार में यह नदी जमुई जिला के सतपहाड़ी के पास प्रवेश करती है। यह लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा के पास गंगा में मिल जाती है। इसके प्रमुख सहायक नदी बरनर, अंजन, हरोहर आदि है। इस नदी की सहायक नदी अंजन बरियारपुर के निकट मिलती है। सकरी नदी, इस नदी का उद्गम स्थल झारखंड में हजारीबाग का पठार है। यह बिहार के गया, पटना, नवादा और मुंगेर जिले से प्रवाहित होती हुई गंगा में मिल जाती है। इसे सुमगधी के नाम से भी जाना जाता है। नवादा के पास इस नदी से नहर निकलती है, जिससे गया और पटना जिले में सिंचाई भी की जाती है। दुगोंती नदी की उत्पत्ति कैमूर पहाड़ी के दक्षिणी सिरे भखरा नामक गांव के निकट होती है। यह नदी लगभग 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, जहां अनेक छोटी पहाड़ी नदियां इससे मिलती है और इसको बड़ा रूप प्रदान करती है। यह शेरशाह किला के निकट प्रवाहित होती हुई करमचह के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह नदी लगभग पहाड़ी भाग से 300 वर्ग किलोमीटर का जल प्रवाहित करती है। इसमें सालों भर पानी रहता है और सिंचाई के काम आता है। इसकी कई सहायक नदियां हैं। मैप पे इसको ना बिहार की प्रमुख नदियां, इसके उद्गम स्थल, संगम, लंबाई, सहायक नदियां। गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री उत्तराखंड, और यह इसकी मुहाना है बंगाल की खाड़ी। लंबाई टोटल इसका 25 और बिहार में 445 किलोमीटर। सहायक नदी विशेष तत्व घाघरा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक बिहार में, कमला बगान, बागमती, कोसी, महानंदा, सोन, फल्गु, उत्तरी कोयल, पुनपुन, चानन, कर्मनाशा, सकरी, पंचान। गंडक अन्नपूर्णा श्रेणी के मानांग, मोट व कुतांग नेपाल के मध्य तिब्बत से निकलती है, और ये पहलेजा घाट सोनपुर में ये गंगा में मिल जाती है। कौन? गंडक। इसकी टोटल लंबाई है कितनी? 690 किलोमीटर और बिहार में 260 किलोमीटर। ये सहायक इसकी नदी है भावसा, हरहरा, काकरा बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सबसे लंबी उत्तर प्रदेश के बीच सबसे लंबी सीमा बनाती है। अच्छा, बूढ़ी गंडक, इसकी उद्गम स्थान है सोमेश्वर पहाड़ी के निकट चौतरवा चौर, और इसका मुहाने है मुंगेर के निकट गंगा नदी में मिलती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। और ये इसकी सहायक नदी है डंडा, पंडई, मशान, कोहरा, बालोर, सिकटा, धनोतरी, त्यूर, तिहावे, बागमती। ये और घाघरा नदी जो है, जो सरयुग जिसको सरयुग भी कहते हैं, इसकी उद्गम स्थान है मधोता चोरी के निकट मापचोचुंग हिमनद नेपाल से, और इसका ये मुहाने है छपरा के निकट गंगा नदी में। इसका लंबाई है, टोटल लंबाई 1080 किलोमीटर और बिहार में है 83 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है खैना, झरही, दाहा, तेल,
बिहार उत्तर की सीमा बनाती है। बागमती शिवपुरी महाभारत श्रेणी नेपाल में इसकी उद्गम स्थान है और ये इसका मुहाने है कोसी नदी में। इसकी टोटल लंबाई है 589 किलोमीटर और बिहार में 394 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है ला बकेया, लखन देई, चकनाहा, जमुने, सिपरीधार, छोटी बागमती, कोला, कमला बगान, सिंधौली गढ़ी के निकट महाभारत श्रेणी, सिंधौली गढ़ी के निकट महाभारत श्रेणी नेपाल, माढ़ा गोला इसकी मुहाने है और टोटल कमला बगान की लंबाई 328 किलोमीटर जो बिहार में 120 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है सोनी, ठोड़ी, भूतही, बलान, मैनावती, त्रिशूला। कोशी की उद्गम स्थान है गोसाई थान, सप्तकोशिया नेपाल और इसका मुहाना है कुर्सेला के निकट गंगा में। टोटल इसकी है लंबाई 720 किलोमीटर और बिहार में 260 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है बागमती, कमला बलान, त्रिचुगा, फैरैनी धारा, धीमा साधर, धीमा साधार। मार्ग परिवर्तन करने में कुख्यात बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। महानंदा महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलता है और इसकी मुहाना है मनिहारी कटिहार गंगा, मनिहारी कटिहार में गंगा में। 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दानके, पितानु, नागर, रत्ना, मिर्ची। सोन नदी अमरकंटक श्रेणी से निकलता है मध्य प्रदेश में, मनेर के निकट गंगा में मिल जाता है। इसकी टोटल लंबाई है 720 किलोमीटर और 202 बिहार में। 720 इसका कोसी का भी टोटल लंबाई था और 260 बिहार में। इसका 202 बिहार में। इसका सहायक नदी है गोपद, एरिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल। फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर, पठार, हजारीबाग से निकलता है। ये मोकामा टाल क्षेत्र गंगा में मिलता है, मोकामा टाल क्षेत्र में। इसकी टोटल लंबाई हो जाएगा 235 किलोमीटर। निरंजना मुखधारा मुहाने पितृपक्ष के दौरान पिंड दान करने के लिए प्रसिद्ध है। पुनपुन छोटा नागपुर, पठार, पलामू व एमपी से निकलता है। इसका मुहाना क्षेत्र है फतुहा के निकट गंगा नदी में। इसका लंबाई है 200 मीटर। दरधा, मादर, बिलारो, रामरेखा, मोहरा व यमुना धोवा अजय है। बाटपाड़ जमुई से निकलता है, बाटपाड़ अजय। इसका मुहाना पश्चिम बंगाल गंगा नदी में 288 किलोमीटर। पथोरो जयंती, कर्मनासा नदी सारोदाग, कैमूर, विंध्याचल श्रेणी से निकलता है। इसका मुहाना है चौसा के निकट गंगा में और इसकी लंबाई 192 किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा बनाती है। बिहार में से अपवित्र नदी मानी जाती है। क्यूल नदी छोटा नागपुर, पठार, हजारीबाग से निकलती है। सूर्यागढ़ा लखीसराय गंगा में नदी में मिल जाती है। कहाँ? सूर्यगढ़ा में। इसकी लंबाई है 111 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है बरनर, अंजन, हलाहल जलप्रपात। जब नदी तल का ढलान एकाएक तीव्र गति से नीचे की तरफ गिरता है तो इस प्रक्रिया को जलप्रपात कहा जाता है। वैसे तो ये नदी मार्ग में कहीं भी बन सकते हैं पर मुख्य रूप से यह पहाड़ी मार्गों में बनते हैं। वर्तमान बिहार के गया, रोहतास और नवादा जिलों में अनेक स्थानों पर जलप्रपात मिलते हैं। बिहार के प्रमुख जलप्रपात निम्नलिखित हैं। ककोलत जलप्रपात, यह नवादा जिले में ककोलत की पहाड़ी पर स्थित है। यह नवादा शहर से दक्षिण पूर्व में 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कई चरणों में कोडरमा पहाड़ से उतरता है। ककोलत जलप्रपात लोहबर नदी का हिस्सा है। ककोलत जलप्रपात लोहबर नदी का हिस्सा है। इस प्रपात की
कुल ऊंचाई 47 मीटर है, पर मुख्य प्रपात 25 मीटर ऊंची है। सुखलदरी जलप्रपात, यह जलप्रपात उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर कनहर नदी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जिससे जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। पारसडीह जलप्रपात, पारसडीह गांव के निकट परास नदी या पंडा नदी के संगम स्थल पर परासडीह जलप्रपात स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 370 फीट है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात तलहार कुंड, जिला कैमूर। विशेषता क्या है? दुर्गावती नदी के समीप कैमूर पठार पर अवस्थित है। ऊंचाई 80 मीटर है। करकटगढ़ चैनपुर, इसका किस जिला में है? कैमूर में। कैमूर पर्वत श्रृंखला पर उत्तर प्रदेश सीमा के निकट है। ककोलत जलप्रपात ककोलत नवादा में है। ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है। कई चरणों में कोडरमा पहाड़ से उतरता है। ऊंचाई 150 से 160 फीट है। तुतला प्रपात सासाराम, तुतला भवानी नदी के निकट है। मांझर कुंड सासाराम, ताराचंडी कैमूर पहाड़ी में विंध्यवासिनी पर्वत श्रृंखला। धुआं कुंड से आगे काव नदी सासाराम में। मांझर कुंड के निकट धोबा नदी पर 30 मीटर ऊंचा है। कशिश वाटरफॉल सासाराम 800 फीट ऊंचा है। तमासीन जलप्रपात, तमासीन जलप्रपात प्रकृति की न्यायी, मनोहारी एवं सुरम्य घाटी के बीच एक बड़ा आकर्षक जलप्रपात है। यह जलप्रपात महाने नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 50 फीट है। दुर्गावती जलप्रपात, यह रोहतास के छान पापर गांव के पास 91 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। इसे खादर को प्रपात भी कहते हैं। इस प्रपात की नजदीक फुलवरिया नदी पर जियार कुंड नाम का एक छोटा जलप्रपात भी है। धुआं कुंड जलप्रपात, यह सासाराम के पास ताराचंडी में काव नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त कर्मनासा जलप्रपात, गुर सिंधु, मालूदा, केरीहर, गोवा आदि अन्य जलप्रपात है। झरने, जहाँ उत्तर बिहार में ठंडे जल के झरने मिलते हैं, वहीं दक्षिण बिहार में गर्म जलप्रपात के झरने मिलते हैं। बिहार के प्रमुख गर्म जल के झरने निम्नांकित है। भीम बांध के झरने, मुंगेर जिला स्थित खड़गपुर पहाड़ियों से निकलने वाले सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड तथा रामेश्वर कुंड प्रमुख है। इससे सर्वाधिक गर्म जल लक्ष्मण कुंड 62 डिग्री सेल्सियस है। राजगीर के झरने, राजगीर की पहाड़ियों में नानक कुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड एवं ब्रह्म कुंड आदि गर्म जल वाले झरने हैं। जल कुंड, बिहार के अनेक स्थानों पर जलकुंड पाया जाता है। राजगीर में सर्वाधिक जलकुंड विद्यमान है। यहाँ सप्तधारा, सद्धरवा, सूर्य कुंड, गोमुख, ब्रह्म कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड तथा गोमुख कुंड है। महत्वपूर्ण जल कुंड, ब्रह्म कुंड उद्गम स्थल का राजगीर सबसे अधिक गर्म होता है। सूर्य कुंड, इसका उद्गम स्थान भी राजगीर में। गोमुख कुंड राजगीर, ऋषि कुंड मुंगेर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, भरारी कुंड मुंगेर, श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर, पंचतर कुंड मुंगेर, सप्तधारा सतधरवा राजगीर, मखदूम कुंड राजगीर, नानक कुंड राजगीर, सीता कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर, लक्ष्मेश्वर कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर। राजगीर के निकट ब्रह्म कुंड, जहाँ 7 मीटर चौकोर में 1.1/2 मीटर की गहराई में गर्म जल स्रावित होता रहा है। इस जल का तापमान लगभग 87 डिग्री सेल्सियस है। बिहार में गर्म जल कुंडों का दूसरा क्षेत्र मुंगेर है, जहाँ लक्ष्मी श्वर कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, पंचतर, जन्म कुंड, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि,
भरारी आदि। लक्ष्मण कुंड का पानी सर्वाधिक गर्म 62 डिग्री सेल्सियस है। गया में अग्नि कुंड एवं ब्रह्म कुंड जल कुंड है। झील उत्तर बिहार में नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में इसे मन कहा जाता है। ऐसे झील प्रवासी पक्षियों का शौरगार, मत्स्य पालन, सिंचाई के लिए काम आते हैं। बिहार के प्रमुख गोखुर जिलों में सरैया मन, बेतिया, सोनबर्ग मन, हरसिद्धि, सेमरी मन, जोगापट्टी, मोती झील मोतिहारी, पिपरा मन, पिपरा, खड़गपुर झील खड़गपुर आदि है। बिहार के अन्य प्रमुख झील कांवर झील यह मंझौर बेगूसराय में स्थित है। यह लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। नवंबर से दिसंबर माह के मध्य यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। यह निमग्न वनस्पति के लिए भी प्रसिद्ध है। निमग्न वनस्पति के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी जैव विविधता को देखते हुए इसे सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, परंतु जंतु विज्ञानियों के लिए यहाँ शोध के लिए वर्ल्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना भी की गई है। जुलाई 2020 में इसे भारत के 37वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। बिहार का यह एकमात्र रामसर स्थल है। सिमरी झील यह सहरसा से 25 किलोमीटर की दूरी पर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है। यह कई झीलों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। इस श्रृंखला में जमुनिया, सरदिया, कुमिनी तथा गोबरा झीलें प्रमुख है। इसकी आकृति घोड़े के नाल की तरह है। घोघा झील यह कटिहार के मनिहारी प्रखंड में स्थित है। इस झील में पानी की आपूर्ति महानंदा नदी तथा वर्षा जल से होती है। इसका क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर तथा झील शरद काल में अनेक प्रकार की दुर्लभ तथा प्रवासी पक्षियों का भी विश्राम केंद्र भी है। यह झील मत्स्य पालन एवं व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। कुशेश्वर स्थान झील यह दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित है। यह इस झील का क्षेत्रफल शरद ऋतु में 20 वर्ग किलोमीटर रहता है, जबकि वर्षा काल में 100 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। यह दुर्लभ प्रवासी पक्षियों का प्रवास स्थल भी है। यह झील मत्स्य पालन एवं व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी है। जगतपुर झील यह भागलपुर में स्थित है। मत्स्यगंधा झील यह सहरसा में स्थित है। जगतपुर झील भागलपुर में, मत्स्यगंधा झील सहरसा में, अजय झील यह कैमूर में है। खड़गपुर झील यह मुंगेर में स्थित है। बिहार के प्रमुख आर्द्रभूमि वेटलैंड। बिहार में अधिकतर जल निमग्न भूमि गंगा नदी के उत्तर, गंडक नदी का पश्चिमी तथा महानंदा नदी के पूर्व में स्थित है। यहाँ ताल, चौर, मन तथा झीलों का निर्माण हो गया है, जो बाढ़ नियंत्रण में मदद करती है। बाढ़ के समय नदियों का अतिरिक्त जल इसमें ही आकर जमा हो जाता है। बिहार में कुल जल निमग्न भूमि क्षेत्र का 21% तालाब, मन आदि निजी स्वामित्व में है, जबकि 79% सरकारी संपत्ति है। तालाबों से प्रति वर्ष राजस्व की प्राप्ति होती है। तालाबों, पोखरों, मन तथा झील में मत्स्य पालन एवं संबंधित कार्यों से बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होता है। बिहार के प्रमुख जल निमग्न गीली भूमि सहरसा, जलमग्न भूमि सहरसा में है। भगवा चौर, बोरा चौर, एक पीरा घर, कौदा लोहार, परबा, मुरली चौर, रतनपुरा, मुरादपुर चौर। भगवा चौर जो है बलुआ बाजार, और इसका क्षेत्र कितना है 500 हेक्टेयर। बोरा चौर खरकत्ता ताल, इसका भी 500 हेक्टेयर है। एक पीरा घर किशनपुर 200 हेक्टेयर है। कौदा लोहार 200 हेक्टेयर है। परवा मुरली चौर ये कुमार गेज में है, यहाँ 100 हेक्टेयर है। रतनपुरा ये कुमार गेज में है, ये भी 100 हेक्टेयर। मुरादपुर चौर मुरादपुर में 125 हेक्टेयर। मुजफ्फरपुर में है
भरथुआ चौर, भरथुआ चौर, भूसारा मन, ब्रह्मपुरा मन, ताल बहिरा। भरथुआ चौर भरथुआ में है, 125 हेक्टेयर है। भूसार मन भूसार में है, 125 हेक्टेयर। ब्रह्मपुरा मन मुजफ्फरपुर में 130 हेक्टेयर। ताल बहिरा महार में है, 300 हेक्टेयर है। रोहतास में है। कैमूर निमग्न भूमि सासाराम में है, जिसका है 1,34,222 हेक्टेयर। भागलपुर में बहुआ ताल मानव निर्मित है, जो राजखोरमा जगह पर है। 1,554 हेक्टेयर है। बेगूसराय कांवर झील मंझौला में है, 7,000 हेक्टेयर है। वैशाली राघोपुर, माजीपुर, मैनालिया, पैतिया 11,400 हेक्टेयर है। सारण में हरबिया चौर अकीलपुर में है, जो है 10,000 हेक्टेयर। दरभंगा रवारा कुर्सेला में दरभंगा में है, जो कि 12,141 हेक्टेयर। पूर्वी चंपारण केसरिया चौर खेतर मोतिहारी में है, जो कि 500 हेक्टेयर है। पश्चिमी चंपारण में चैता चौर पिपरा पकरी 100 हेक्टेयर है। मानसी चौर फुलिया खार 125 हेक्टेयर। उदयपुर झील 125 हेक्टेयर है। सिंचाई बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 70% जनसंख्या आज भी कृषि पर आश्रित है। बिहार एक उष्ण मानसूनी राज्य है। यहाँ कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है, परंतु मानसूनी वर्षा एवं प्राकृतिक एवं मात्रा एक समान नहीं है। अतः कृषि के लिए बिहार में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बिहार में प्राचीन काल से ही सिंचाई द्वारा कृषि करने की परंपरा रही है। सामाजिक चेतना तथा अधिक उत्पादन करने की लालसा से सिंचाई के नए साधनों को बढ़ावा दिया। सिंचाई के साधन बिहार में मुख्यतः नहर, तालाब, नलकूप और कुआं द्वारा सिंचाई की जाती है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा नलकूपों का, उसके बाद नहरों का तथा उसके बाद अन्य साधनों का स्थान है। बिहार में मुख्य तथा मध्यम सिंचाई बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 3.8% है। राज्य में नलकूप सिंचाई का मुख्य साधन है, जिसके द्वारा 63.9% क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। नहरों द्वारा 30.7% क्षेत्रों पर सिंचाई की जाती है। बिहार की कुल सिंचाई क्षेत्र 54.93 हेक्टेयर है, जो 2009 से 10 में 44.33 लाख हेक्टेयर था। सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक 3.3 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास जिले में और सबसे कम 0.26 लाख हेक्टेयर शिवहर क्षेत्र में है। बिहार की चरम सिंचाई क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर है। बिहार में खरीफ, रबी एवं गर्मा फसलों की सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। ये नहरें सोन, गंडक, कोसी आदि नदियों पर बांध बनाकर निकाली गई है। बिहार में कृषि रोड मैप के अनुसार प्रस्तावित कृषि उत्पादन का स्तर हासिल करने के लिए 2022 तक 109% सिंचाई सघनता की जरूरत है। इससे 2022 तक 130.90 लाख हेक्टेयर जमीन के लिए सिंचाई सुनिश्चित हो सकेगी। बिहार में अग्रलिखित स्रोतों द्वारा मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। नहर, तालाब, नदियां और अन्य स्रोत। नहर, नलकूप, तालाब, कुआं, नदियां, आहार पाइन अन्य स्रोत।
नहरों द्वारा सिंचाई। बिहार के उत्तरी भाग में मिट्टी मुलायम होती है और जमीन की ढाल मंद होती है तथा सदा प्रवाही नदी होती है, इसलिए यहाँ नहर को सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में अपनाया गया है। बिहार के में दो प्रकार की नहरें हैं, नित्यवाही नदी और अनित्यवाही नदी। नित्यवाही नदी वह नहरें जो वर्ष भर जल से परिपूर्ण रहती है। इस नहरों का उद्गम या तो सदा प्रवाही नदियों से अथवा बांधों पर निर्मित कृत्रिम जलाशयों से होता। उत्तरी बिहार की अधिकांश नहरें इसी प्रकार की है। अनित्यवाही नहरें ये मौसमी नहरें हैं जो सीधी नदियों से निकाली जाती है। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ के अतिरिक्त जल से ये नहरें प्रवाहित होती है। बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि करने का उल्लेख पुराणों में है, परंतु बिहार में आधुनिक नहरें सिंचाई प्रणाली की शुरुआत 1874 में सोन नहरों के निर्माण के साथ हुआ। 1874 में सोन परियोजना, इसके अंतर्गत बिहार की सबसे प्राचीन सोन नहर का निर्माण सोन नदी पर 1873 से 74 ईस्वी में डेहरी नामक बांध पर किया गया था। सोन नदी से दो नहरें निकाली गई है, पूर्व सोन नहर और पश्चिम सोन नहर। पूर्व सोन नहर यह नहर सोन नदी के दाहिने किनारे से बारून नामक स्थान से 1875 ईस्वी में निकाली गई, जिसकी लंबाई 130 किलोमीटर है, जो पटना के पास गंगा में मिल जाती है। यह एक संबंध नहर है जिसमें औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद आदि जिलों की 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। पश्चिमी सोन नहर सोन नदी के दक्षिण की ओर से निकाली गई है। यह नहर पुनः 3 शाखाओं में विभाजित होती है। पहली शाखा आरा तक गई है जो भोजपुर जिले को सिंचित करती है। दूसरी शाखा बक्सर जिले को सिंचित करती है। तीसरी शाखा चौसा डुमराव शाखा है। ये तीनों नहर भोजपुर, बक्सर और रोहतास जिलों को लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करती है। कोसी परियोजना भारत सरकार तथा नेपाल सरकार की आपसी सहमति के आधार पर 1954 ईस्वी को कोसी परियोजना की शुरुआत हुई तथा 1965 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गई। इस परियोजना के अंतर्गत 3 नहरों का निर्माण किया गया, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर। पूर्वी कोसी नहर यह हनुमान नगर जलाशय के पूर्व से निकाली गई पूर्वी कोसी नहर की मुख्य शाखा की लंबाई 44 किलोमीटर है, जिसकी 4 शाखाएं हैं। मुरलीगंज नहर 64 किलोमीटर, जानकी नगर नहर 82 किलोमीटर, पूर्णिया नहर 64 किलोमीटर तथा अररिया नहर 58 किलोमीटर। इस नहर की कुल लंबाई 3040 किलोमीटर है। पश्चिमी कोसी नहर यह हनुमान नगर जलाशय के पश्चिमी किनारे से निकाली गई है। इसकी लंबाई लगभग 115 किलोमीटर है। इसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल जिले की भूमि की सिंचाई की जाती है। इससे दरभंगा जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। राजपुर नहर यह कोसी नहर की उपशाखा प्रशाखाओं सहित 366 किलोमीटर लंबी इस नहर से खगड़िया तथा सहरसा जिले की लगभग 1.60 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। राजपुर नहर की 4 उपशाखाएं हैं। मधेपुरा उपशाखा नहर 80.25 किलोमीटर, गम्हरिया उपशाखा नहर 77.36 किलोमीटर, सहरसा उपशाखा नहर 89.79 किलोमीटर, सुपौल उपशाखा नहर 74.90 किलोमीटर। गंडक परियोजना भारत सरकार के सहयोग से बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना गंडक नदी परियोजना है, जो 1959
ईसवी के समझौते के आधार पर नेपाल को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर बिहार में बांध का निर्माण त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर 1969 से 70 ईस्वी में किया गया। बांध का आधा भाग बिहार में तथा आधा भाग नेपाल में है। गंडक परियोजना में बिहार के भैंसालोटन नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 337.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया। इसी बैराज के दोनों तरफ पश्चिमी तथा पूर्वी गंडक नहरें निकाली गई है। इस परियोजना के अंतर्गत दो नहरों का निर्माण किया गया, पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर। पूर्वी त्रिवेणी नहर जिसे तिरहुत नहर भी कहते हैं, इसका निर्माण 1904 में हुआ। इसकी कुल लंबाई 293 किलोमीटर है। इसका प्रणाली 6.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। इस नहर से पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर आदि जिलों में सिंचाई होती है। इस नहर से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाला जिला पश्चिम चंपारण है। पश्चिमी त्रिवेणी नहर की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है, जिसका नेपाल में 19 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 112 किलोमीटर तथा बिहार में 69 किलोमीटर भाग है। इस नहर को सारण नहर भी कहते हैं, क्योंकि इससे सिंचित जिले सारण प्रमंडल के गोपालगंज, सारण, सिवान है। इस नहर प्रणाली से 4.84 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत दो और नहर, पूर्वी नेपाल नहर और पश्चिमी नेपाल नहर स्थित है, लेकिन दोनों नहर नेपाल में स्थित है। पश्चिमी नेपाल नहर पर ही नेपाल में सूरजपुरा में जल विद्युत केंद्र स्थापित है, जबकि पूर्वी नेपाल नहर पर वाल्मीकि नगर में जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इन दोनों जल विद्युत केंद्रों की उत्पादन क्षमता 15-15 मेगावाट है। अन्य नहरें ढाका एवं तियूर की नहर, यह चंपारण जिले के अंतर्गत है, जो ललबकिया एवं तियूर नदियों से निकाली गई है। इस नहर से लगभग 25,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। कमला नहर, यह दरभंगा जिले के उत्तरी भाग में कमला नदी से निकाली गई। इस नहर द्वारा मधुबनी के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। सकरी नहर, इस नहर का निर्माण 1950 में हुआ था। इस नहर के द्वारा मुंगेर, गया, पटना आदि जिलों की भूमि सिंचाई की जाती है। मेराक्षी नहर, इस नहर द्वारा बिहार का लगभग 25.130 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। नलकूप द्वारा सिंचाई, बिहार में पहले विविध स्रोतों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, परंतु नलकूपों के विकास से ने विविध स्रोतों पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। भूमिगत जल के उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में ही नलकूप लगाए जाते हैं। बिहार के मैदान भाग में नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। निजी और सरकारी नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। नलकूपों में सबसे अधिक सिंचाई समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय जिलों में की जाती है। सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, वैशाली, सहरसा, दरभंगा, भोजपुर, नवादा जिलों में जहां गेहूं और धान की मुख्य फसलें उगाई जाती है, वहां नलकूप ज़्यादा कारगर पाए गए हैं। कुओं द्वारा सिंचाई, बिहार का यह पुराना साधन है। गंगा के मैदानी भाग के भूमिगत जल का स्तर काफी ऊंचा है। कई स्थानों पर मात्र 7 फीट के आसपास जमीन खोदने पर ही पानी का स्रोत मिल जाता है। कुएं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कच्चा कुआं और पक्का कुआं। कच्चा कुआं यह अस्थायी होता है, जरूरत पड़ने पर खेत के एक कोने में खोद दिया जाता है। गंगा के मैदानी भाग में रबी एवं ईख उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में अस्थायी कुओं का निर्माण किया जाता है। पक्का कुआं, इस प्रकार के कुआं ईंटों तथा पत्थरों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये अस्थायी कुआं कहलाती है। उपयुक्त दोनों प्रकार के कुएं से पानी खींचने के लिए लाठा कुड़ी
ढेंगी, रहट आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तालाब द्वारा सिंचाई, पहाड़ी एवं पठारी भागों में अधिकतर तालाबों द्वारा सिंचाई किया जाता है। सिंचाई के साथ साथ मत्स्य पालन भी इसमें किया जाता है। तालाबों द्वारा सिंचाई का उपयोग पूर्णिया को छोड़कर सामान्य रूप से पूरे बिहार में होता, क्योंकि पूर्णिया में वर्षा का दर अधिकतम है। तालाब द्वारा सिंचाई क्षेत्र मात्र 2.7% 115.31 हेक्टेयर है। तालाब द्वारा सर्वाधिक दरभंगा में सिंचाई होती है। आहर एवं पाइन पाइन द्वारा सिंचाई, इसका निर्माण नदियों, नालों या नहरों से सिंचाई हेतु मिट्टी खोदकर कृत्रिम प्रणाली से किया जाता है। गया, पटना, भागलपुर एवं मुंगेर जिलों में जमींदारों द्वारा पाइन निर्माण कर सिंचाई हेतु प्रयोग में लाई जाती है। वर्तमान में आहर एवं पाइन द्वारा सिंचाई पटना, मुंगेर, शाहाबाद एवं दरभंगा में अधिक प्रतिशत में। बिहार में इस समय 20,938 ऐसी प्रणाली, जिसमें 17,683 कार्यशील है। यह प्रणाली दक्षिण बिहार के 17 जिलों में मौजूद है, जिसकी सर्वाधिक संख्या गया में और उसके बाद नवादा, जमुई, बांका में है। सिंचाई की दृष्टि से दो प्रमुख फसल धान एवं गेहूं इसके अंतर्गत कुल सिंचाई क्षेत्र का 85% हिस्सा है, जिसमें 44.50% चावल और 29.50% गेहूं के अधीन है तथा 7.44% मक्का के अधीन है। सिंचाई क्षमता, बिहार में चरम सिंचाई क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर अनुमानित है, जिसमें भूतल और भूजल दोनों प्रकार के संसाधनों का उपयोग करने वाली बृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाएं शामिल है। बड़ी और मंझली सिंचाई योजनाओं की चरम क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर है। वहीं लघु सिंचाई क्षमता 64.01 लाख हेक्टेयर है। लघु सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर से कम, मध्य सिंचाई परियोजना 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक, वृहद सिंचाई योजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक। बिहार में वर्ष 2020 से 21 तक सिंचाई क्षमता की स्थिति क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में। वृहद एवं मध्य सिंचाई 53.53, लघु सिंचाई, भूतल सिंचाई 15.44 और भूजल 48.53 और 64 योग। अन्य सिंचाई परियोजना, बागमती परियोजना, इसके अंतर्गत सीतामढ़ी जिले में स्थित रामनगर में एक बांध बनाया गया है और नहर प्रणाली का विकास किया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर प्रमुख है। पुनपुन बैराज योजना, इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में हमीदनगर ग्राम में एक बैराज बनाकर इसका निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन पटना एवं जहानाबाद जिलों को सिंचित करना है। इसका उद्देश्य जमानिया पंप नहर योजना, इस योजना को पूरा कर राज्य के कैमूर जिले में सिंचाई क्षमता सृजित किया जा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों के बीच सोन बेसिन के जल बंटवारे के तहत बिहार राज्य को आवंटित जल विरुद्ध इस योजना का कार्यान्वयन किया गया है। बटाने जलाशय योजना, वर्ष 2000 में जल के पुनर्गठन के पश्चात यह बिहार झारखंड के बीच एक अंतर्राज्यीय योजना हो गई है। इस योजना के से बिहार राज्य और औरंगाबाद जिला एवं झारखंड राज्य के पलामू जिला लाभान्वित हुए हैं। इस योजना की अभिकल्पित सिंचाई क्षमता 9,870 हेक्टेयर के विरुद्ध मार्च 2002 तक 7,380 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है। बाण सागर परियोजना, शायद ये वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट है वो लेके आएंगे। अभी हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।